तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था इसी का लघुत्तरीय वास्तविक संख्या का लघुत्तरीय चैप्टर 1 का लघुत्तरीय क्वेश्चन का। ये पार्ट 4 वीडियो पिछले क्लास में पार्ट 3 वीडियो पढ़े थे, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़े थे मेरे प्यारे भाई। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही क्या क्वेश्चन पढ़े थे, और उसी का आज क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? तो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग सबसे पहले अपना बता दिए हाल चाल आपका क्या है मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का हाल चाल बहुत बढ़िया होगी, आपकी दुआ से मेरा भी हाल चाल बढ़िया है। तो दोस्तों, आज मैं पार्ट 4 वीडियो लाया हूँ, और पार्ट 4 वीडियो में काफ़ी अच्छा से आपको कंठस्थ या एकदम बड़े अच्छे तरीके से आपको मैथ को सॉल्यूशन करेंगे और आपको दिमाग में फिट करेंगे पिछली कक्षा की तरह। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जहाँ पे कमी रहेगा वहाँ पे मैं सुधार करूँगा, और जहाँ पे वीडियो क्वालिटी कुछ भी आपको कमी दिखे तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे भाई। वहाँ से हमको सीख मिलेगा और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा भाई, एक ही रिक्वेस्ट मेरा भाई करता है, तो क्या करता है, तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वो वीडियो को एक बच्चा के पास आप शेयर कीजिएगा। और एक बच्चा कौन होता है आपको खुद पता है कि किसके किसके पास शेयर करना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या 2011 से आप लोग का सीरीज चल रहा है। 2011 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया लघुत्तरीय, वो सब पहले बताएंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय बताते हैं। तो आप लोग का ये पार्ट 4 वीडियो है, और यहाँ से पिछले वीडियो में यानी पार्ट 3 में आपको 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर करवा चुके थे। आज हम कौन सा क्वेश्चन से पढ़ेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है दोस्तों, और इसको बताने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं कि बेसिक क्या होता है। तो बेसिक देखिए, जिसको भाग विधि द्वारा मसा आता है उसके लिए मान के चलिए कि एकदम चुटकी यानी कि चटनी है दोस्तों। क्या है? चटनी है। जिसको भी भाग विधि द्वारा आता है HCF, उसके लिए ये चटनी है। तो पहले थोड़ा सा आपको हम परिचित कर देंगे भाग विधि द्वारा कैसे HCF निकलता है मेरे प्यारे भाई। ऐसे हम बेसिक लेक्चर में करवाएं, फिर भी यहाँ भी आपको करवा दें ताकि सब ताज़ा हो जाए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए पहले भाग विधि द्वारा थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। पहले थोड़ा सा देखिए इधर भाग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे दे दिया 8 और 20 का, 8 और कितना का? 20 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF कौन सा विधि द्वारा? तो भाग विधि द्वारा। मान लिया ये आपका क्वेश्चन रहे दोस्तों कि 8 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। तो इसको कैसे करना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो छोटी संख्या रहेगा उसको पहले लिखना है। जो छोटी संख्या रहेगा उसको पहले लिखेंगे रे भाई, और उसके बाद बड़ी संख्या को भाग लगा देंगे छोटी संख्या से। ये तो नियम जानते करते हैं। ई वाला काउची हो जाएगा तो पता है, ई हस्बैंड हो जाएगा, ई हो जाएगा वाइफ। हस्बैंड हमेशा वाइफ से कम उम्र के रहता है। चलो अब भाग लगाते हैं, ठीक है? अपने तरीका अपने अंदाज में एकदम सीखे मेरे प्यारे भाई। तो 8 से कितना बार में लगेगा? तो भैया 2 बार में लगेगा। तो 2 बार में कितना? 16। शेषफल कितना बच रहा है मेरे प्यारे भाई? तो 4 बच रहा है भैया। अब 4 से देखो बाबू, इस शेष बच गया ना, 4 ना बचा। तो हाँ भैया 4 बचा। ये भागवत तो करता था, तो भागवता था ना। तो ध्यान दो, ये जो था इकाजी था, पति था, आई कौन था? पत्नी था, यानी कि हस्बैंड नहीं वाइफ। आई क्या निकलेगा? उसका बाल बच्चा। ये क्या है? बाल बच्चा उसका। आई जो बाल बच्चा है ना, ये अकेले पड़ गया तो ये रोने लगा, और रोने लगा ना तो ये अपनी मम्मी को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? मम्मी को। यानी कि इसकी मम्मी कौन थी? ये थी। अब इसको आना पड़ेगा यहाँ, इसकी मम्मी को इसके पास आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ जाएगा, और फिर से ये भाग लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे शेष आवेगा वो यहाँ से इसको बुलावेगा और फिर यहाँ भाग लगेगा। तो क्या बार में लगेगा? 2 बार में। कट गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 0, यानी कि कट गया तो चुप हो गया मेरे प्यारे भाई। तो 4 से लगा तो कितना आ गया? 4 से 2 बार में कट गया 8, यानी कि ये वाला आ गया 0। तो 0 बस इतने करला और का मेरे प्यारे भाई। अब 0 यहाँ पे आ गया ना, कट उठ गया ना। तो देखो अब 8 था पति, बेटा कितना आ गया? 4, लास्ट में आ गया खत्म। तो यानी कहने का मतलब 8 और 20 से जो पैदा लिया था वो बेटा के नाम कितना था? 4। कितना नाम था? 4। तो कहने का मतलब यही हुआ, रहा मेरे भाई कि 8 और 20 का HCF कितना हो गया? तो 4। जो यहाँ पे आवेगा मेरे भाई वही आपका HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही आपका HCF कहलाएगा। चल एक और एग्जाम्पल थोड़ा देख लो भाई, एक और एग्जाम्पल देख ले। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है एक और एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है? यहाँ पे हो गया। अब मान लिया जाए एक और एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए एक 9 है,
और 42 बोल दिया जाए कि 9 और 42 यानी कि 42 का HCF ज्ञात करो भाग विधि द्वारा। कुछ कर रहा है भाई, भाग देगा हुआ ना छोटा से बड़ा में, यानी कि 9 से कितना में 42 में भाग दे देना है, बस कुछ कर रहा है। ये कौन चीज पिताजी है, ये कौन चीज माता जी है। अब भागा देना के बार में लगती है भाई, तो कहते हो 4 बार में लगती भैया, तो 4 बार में कितना 36 के बाद 4 9 चौके 36, यही ना होता है। अब घटेगा तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा ना। देखो 2 में से नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो 12 में 6 के 6 आई कट गया, यानी कि 6 आ गया। आई 6 कहाँ आएगा, बेटवा के नाम है 6, अब 6 मैवा के पुकारेगा, मम्मी की अपन बुलावेगा, यानी कि मम्मी के नाम कितना 9, तो यहाँ पे 9 मम्मी आ जाएगा बेटवा के पास। अब यहाँ पे अब भागा लगेगा, तो के बार में 1 बार में लगेगा भाई, कितना बार में 1 बार में, कितना आया 6, अब कितना बचेगा 3। तो एक बात के ध्यान रखना, अब ये मम्मी के भुला जाएगा। अब यहाँ पे जो पापा इसका था ना ये बेटा, अब इसका ई बेटा बना, तो अब यहाँ से ई वाला इसको पुकारेगा, यानी कि ई आ जाएगा अब यहाँ 6, और यहाँ के बार में लगेगा भाई 2 बार में, तो 6 कट गया। यानी कि काहे का मतलब धीरे एकदम समझ ले भाई, यहाँ फिट कर ले कि यहाँ से जैसे 6 बचा तो इसको बुलाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचा तो इसको बुलाएगा, अगर यहाँ पे और 1 बचता तो फिर किसको बुलाता, इसको बुलाता। तो मेरे बात के आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। तो काहे के मतलब हुआ कि 9 और 42 के मासा, तो 9 और 42 के मासा कितना निकल के आ गया, HCF कितना निकल के आ गया। तो यहाँ पर वाला भैया पता है कि HCF कहलाता है, तो इसका मासा HCF कितना निकल के आ गया 3। तो इस प्रकार से आप बना लिए होंगे, HCF सीख गए होंगे मेरे प्यारे भाई। तो कैसा लगा ये तरीका, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगे भैया। तो इस प्रकार से 8 और 50 के निकाल के दिखा देना, ठीक है, 8 और 50 के तुम निकाल के दिखा देना, एकदम चेक करेंगे भाई, एकदम चेक करेंगे। जो काम तुम बढ़िया से कर लेते हो ना, फोन पे बात कर लेते हो ना, उसी तरीका से इसको भी बढ़िया से निभाना। जो वादा करते हो वो पूरा करते हो ना, तो उस प्रकार से मेरे से वादा करो कि क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ, पूरा करना वादा, मेरे वाला भी पूरा करना, खाली उसी का वादा पूरा नहीं करना रे मेरे प्यारे भाई। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे आप देखो क्वेश्चन की ओर आएंगे भाई, बिना समय गवाए हुए। ये बेसिक चीज था, थोड़ा सा बता दिए जिसको पता मासा नहीं था। और ये वाला मासा जरा भाग विधि द्वारा आ गया ना भाई, तो ये वाला फिर कुछ ना 2 नंबर एकदम झोली में, और हर एक बार क्वेश्चन पूछा भाई, एकदम गारंटी के साथ बोले थे, और ना विश्वास हो तो जे करना एकदम मंजूर है भाई। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे करेला का जो है भैया, तो यहाँ में एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या रहा, तो भाई ये पीढ़ी भाई कुछ नहीं करना, इधर एक साइड क्या करना है, रफ वर्क लिखना है। कौन सा वर्क मेरे प्यारे भाई, तो रफ वर्क, क्या वर्क, कौन सा वर्क, रफ वर्क। देखते हो में क्या निकालना है, महात्म समर्थक, एक हिंदी हुआ का चीज तो मासा, एक शॉर्ट फॉर्म मासा, और मासा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। तो बस HCF निकाले ना, मासा ज्ञात कर ला। तो कुछ ना, सबसे पहले भाग विधि द्वारा इधर रफ वर्क में ज्ञात कर लेना भाई। तो कितना है 255, कितना 255, और फिर कितना 867, कितना 867, कितना बार में लगेगा रे भाई, तो भैया 3 बार में, कितना बार में 3 बार में लगेगा। तो यहाँ पे 3 बार में लगा दिए, कितना हो गया, तो 25 से 15 के 5 हाथ में 1, और 25 के 75 1 76, यानी कि 765 आ गया। अब घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, अब 1 यहाँ पे, यानी कि 102 में फिर कितना से 255 से भागा देना। यही ना, देखो ये बेटवा बचा तो इमामी के पुकारेगा, तो यहाँ गया, अब के बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा, के बार में 2 बार में, 2 बार में कितना 204 आएगा, कितना 204। अब कितना बचेगा 1 5 51 बचेगा। अब ये कामन जो है ना, ये अपन बाबू जी के पुकारेगा, यानी कि इसको पुकारेगा, तो कितना 102 यहाँ पे इसके पास में आ जाएगा। अब एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, कितना आएगा 102 आएगा, 102 बार आएगा, तो यानी कि काट गया 102 में से 102 जाएगा तो 0 बचेगा। अब ये वाला आ गया बाबू, तो कहे का मतलब HCF कितना आ गया, तो यहाँ पर वाला रहा है HCF कहलाता है, यानी कि HCF बराबर कितना, तो HCF बराबर आपका कॉमन आ गया, कौन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, लेकिन बोला है कौन विधि द्वारा, इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम। तो ये वाला सीख लेना भाई, तो ये कुछ फिर है। चल देख, यहाँ पे लाइव सब वाला काम ना कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान इधर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिख देना, पर सबसे पहले आपका काम करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो बड़का रहेगा उसको ये मान लेंगे, बड़का को A, तो बड़ा वाला कौन है 867 है भैया, तो 867 हो गया, और का, और छोटा वाला को B माने ला, छोटा वाला पे कौची रे भाई B, कौन B, तो B कितना 255, कितना रे भाई 255। देख भाई बढ़िया से पढ़ा तो बढ़िया से पढ़ ले, ठीक है ना, वो सबके चक्कर में ना रह जाते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पे पहले लिख देना कि जिस विधि द्वारा हल कर रहे हैं ना, वो विधिया के नाम लिख दे। तो विधिया के नाम क्या चीज है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं भाई, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो जानते हैं भैया A बराबर BQ प्लस
आर होता है, BQ प्लस आर होता है। अब देख मेरे प्यारे पास ई देख ले, ई भागवा जो देनी है ना, पहले यहाँ से यहाँ ध्यान दिए, पहले कहाँ से कहाँ, तो ई वाला में ध्यान देना है। कौन वाला में? ई वाला में। अब देख ये बीचे वाला सबसे बड़ा है ना, ये कौन है? बाबूजी। तो पहले बाबूजी लिखा है, यानी कि ये किसका मान है? ए का मान है। यहाँ भी लिखा है ए का मान, यानी कि ए का मान कितना? 867। सबसे पहले बीचे वाला लिखा है। कौन वाला? बीचे वाला। अब अगर मामी आवेगी पहले कौन? 255। कौन? 255, कारण कि बी है, बी के मान है कितना? 255, तो यहाँ पे 255। और जो देख बात क्यू का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से ध्यान देना, ई होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज। ये बीचों वाला के जैसे यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो ये बीचे में रहता है भाज। बीचे में क्या रहता है मेरे प्यारे भाई? भाज। और यहाँ पे क्या रहता है? भाजक। क्या रहता है? भाजक। और यहाँ पे क्या रहता है? भागफल। क्या रहता है? भागफल। और यहाँ पे नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेष। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहाँ के मतलब भाज का मतलब ए हो गया, और भाजक का मतलब क्या हो गया? बी। भाजक का मतलब बी, और भागफल का मतलब क्यू, और शेषफल का मतलब आर। यहाँ पे समझ लेना, ए का मतलब भाज हो गया, बी का मतलब भाजक, और ए का मतलब क्यू का मतलब भाग, भागफल मतलब कि, और यहाँ पे शेष का मतलब आर हो जाएगा। तो देखो क्यू कहने का मतलब भागफल कितना आया? तो 3 आएगा भैया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप वाला शेषफल कितना बच रहे भाई? तो 102 लिख दे, और क्या और कुछ कर रहा है? आप अगला लाइन में देख रहे भाई, तो अगला लाइन में आप फिर देखो ई वाला के काम हो गए ना, अब यहाँ से घे, अब ई वाला घे, एक और भाग होले यहाँ पे आइए, यहाँ तक आइए ना, शेषफल यहाँ बचे, जहाँ तक शेषफल बचे वहाँ तक घेर देना रखा है। तो यहाँ पे कितना केरा में भाग दे रहा है? 255 में, तो 255 यहाँ पे लिख दिए। फिर बराबर कितना से भाग देवल जा रहे हैं, यानी कि बी केरा भाजा, तो भाजा कितना से भाग देवल जा रहा है? 255 में कितना? 102 से भाग देवल जा रहा है भैया। तो 102 से भागा नहीं, तो भागफल कितना? तो भैया जी 2 आया। तो शेषफल कितना बचा? तो शेषफल नीचे कॉमन बचा, बस ये वाला हो गया भाई। अब यहाँ पे ई वाला नीचे वाला, ये नीचे वाला बच गया, तो नीचे वाला देखो फिर कितना, तो नीचे वाला कितना भागा देवल जा रहा है? 102 में, तो 102 बड़ा है तो 102 आ गए। फिर कितना से भागा दे रहा है? कॉमन से, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब उन्हें कितना भागफल आया? तो 2, तो भागफल 2 आया तो 2। अब पहले शेषफल फिर कितना बचा? 0, तो 0। अब यहाँ पर वाला जो रहता ना भाई, वही क्या कहलाते? तो HCF कहलाते। तो क्या कहलाते भाई? HCF, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः नीचे, अतः HCF ऑफ HCF कितना? तो 867 और कॉमा 255 बराबर कितना है तेरे भाई? तो भैया ये कॉमन कितना? एक कॉमन आ गए भाई। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार देख ले और छाप ले, ऐसे बना देना भाई, तो एकदम आपको 2 में 2 मिलेगा भाई बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे बनावे है बस, और क्या। लैब से भी बड़ा आसान चीज है भाई, और हमें तो दर्द भी मिला, तो लेकिन यार में कोई दर्द, एक बार सीख लेना एकदम जिंदगी भर के लिए एकदम फिट है। हाँ एकदम इतना अच्छा से बता दो भाई, यहाँ फिट हो जी। तो बस ये सब देख लिए थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया भाई, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर बस वही क्वेश्चन बा, तो जौन तरीका से बताएं इतना अच्छा तरीका से, तो हम उम्मीद यहाँ लगाई भी ना भाई की वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो बना लिए भाई, वीडियो बार रोक के और बना लिए, इसे आंसर मिला लिए लास्ट में। अगर बन जाओ तो सही बात है, नहीं अगर गलत आंसर आ जाता है तो दिल थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन उसको जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा, काहे कि पूरा ध्यान जब यहाँ दीजिएगा तो पहले ही से जुड़ जाएगा दिल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे काम होगा। तो बस वही वाला काम करना, इधर से कौची लिखना है? रफ वर्क। कौन सा वर्क? रफ वर्क वाला काम करके, और यहाँ पे ध्यान देना। सब पहले कौन सा विधि द्वारा निकालेंगे रे भाई? भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि द्वारा। तो कितना छोटा कौन है? 231 में, यहाँ पे 231 बड़ा वाला कौन है? तो 396, यहाँ पे बड़ा 396 हो गया। अब भाग विधि द्वारा बनाओ, के बार में लगेगा रे भाई? एक बार में, 2 बार में 400 हो जाएगा, तो एक बार में कितना? 231 आ गया। अब घटेगा तो 6 में से गया 5, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब 165 से 231 में, 231 में के बार में लगेगा रे भाई? तो एक बार में भैया, तो एक बार में कितना? 165। आप कितना बचते? तो 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। अब फिर कितना बचेगा? 1 कम गया, 2 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 66। आप देखो 66 किसको बुलावेगा? तो इसको बुलावेगा, तो 165 आ गया यहाँ पे। अब के बार में लगेगा? 3 बार में, के बार में? 3 बार में। 3 बार में कितना होता है? 60 या कितना? 36 18 180, 2 बार में लगेगा, कितना बार में? 2 बार में। 66 गुना 100, 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13। ठीक है, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3, और फिर कितना बचेगा बाबू? तो 6 में से 3 गया 3। आप कितना? 33 से 66 में
अब 33 आ गया तो 33 किसको बुलाएगा, इसको बुलावेगा, एक ऊपरे वाला को बुलाएगा, ये अपने चाचा बाप को बुलावेगा। कितना, अब 66 यहाँ पे आ गया। अब के बार में लगेगा भाई 66, देखो थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, 2 बार में लगेगा भैया, कितना आ गया 66, यानी कि कट गया। यानी कि यहाँ पर वाला क्या कहलाता है, तो यही इसका वंश को बढ़ाएगा, तो वंश को बढ़ाने वाला क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इन दोनों का वंश कौन आ गया, अंततः वंश कितना, पोता पोती जो भी आ गया 33 आ गया, तो यही 33 आपको वंश को बढ़ाएगा। तो यानी कि फाइनली इसका HCF कितना कहलाएगा, 33 कहलाएगा। तो यही बात इधर छापेला और क्या कुछ लिखे भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना, तो ए बराबर मेरे प्यार भाई 396, बड़ा संख्या 396, तथा बी बराबर कितना, छोटा संख्या 231, यही लिखला। आप थोड़ा सा अथी कर देना, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे बाबू, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक लाइन और लिख देना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो ए बराबर BQ प्लस आर जानते हैं भैया, ए बराबर BQ प्लस आर, यही ना जानते हैं भाई, ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखना पहले लाइन ई वाला, पहला लाइन कौन वाला, तो ये वाला भाग लेके और शेषफल बचता है वहां तक लेना भैया, तो शेषफल यहाँ पे बचा है तो यहाँ तक लेना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना 396, ए बराबर 396, आई वाला जरा सा भागा देते हैं उसको बी बोलते हैं, यानी कि बी बराबर कितना 231। और जब भागफल कितना है, क्यू बराबर होता है भागफल कितना है, भागा देते होते 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस शेषफल कितना बच गया भाई 165, यहाँ पे 165। उस प्रकार से आप देखो ई वाला लाइन हो गया क्लियर। अब आएंगे ई वाला लाइन, यहाँ से भागा दिए 165 से भागा नहीं है, तो शेषफल कितना आ गया 66, यानी कि यहाँ तक लेना, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि भाग कितना में 231 में, यानी कि 231 यहाँ पे, और कितना से दिए, यानी कि देने वाला को बी कहते हैं, तो दिए कितना से 165 से, गुना भागफल कितना आया था 1 ही आया था, और शेषफल कितना बचा 66। अब ये आ गया तो एक नीचे चलेंगे भाई, कहाँ तक 33 तक, कहाँ तक 33 तक, यानी कि कितना में 165 में भागा दिए, तो भागा यानी कि कितना से 66 से, तो यहाँ 66 आ गया। अब गुना फिर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 2 बार में लगा, कितना बार में 2 बार में, तो शेषफल कितना बचा 33, कितना बचा मेरे प्यारे भाई 33। अब एक बार और लगेगा कितना, तो 66 में भागा दिए, तो 66 बराबर आप कितना से, तो 33 से, कितना से भागा दिए 33 से, केवल में क्या था 2 बार में, पलस शेषफल 0। काहे का मतलब है, तो यहाँ पे आ गया वही HCF कहला गया, यहाँ पे आने वाला HCF कहला गया। काहे का मतलब है ना भाई, काहे का मतलब भी है कि यहाँ पे देखना एक लगाओ, थोड़ा सा समझ में आएगा। ये 396 ई वाला लाइन जब लिख दिए ना, तो देखो ये जो 231 था, ये 231 बी जो है ना, ये क्यू के साथ बेवफा कर दिया, और क्यू को छोड़कर इधर भाग आया, तो क्यू भी एक नया गर्लफ्रेंड बना लिया, ई वाला को बना लिया, कितना 165, किसको बना लिया, एक को 165 को बुला लिया, एक के साथ किसको बुलाया 165 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ई वाला आ गया, यहाँ पे भी एक नया आदमी खोज लिया, ठीक है, यानी कि नया गर्लफ्रेंड बना लिया। तो यहाँ पे आगे ध्यान देना, उसके बाद 165 फिर आया, तो फिर ही नया खोज लिया, फिर 66 यहाँ आया, तो फिर एक नया खोज लिया। यानी कहने का मतलब फाइनली ये हो रहा है कि जो बी है ना, अगला लाइन में ए बनेगा, बी जो है ए बनेगा, और जो आर है वो बी बनेगा। अगला लाइन में बी क्या बनेगा, ए बनेगा, अगला लाइन में आर क्या बनेगा, बी बनेगा। यही है फाइनली आंसर, यानी कि लिख दीजिएगा नीचे आता HCF कितना, तो 396 कॉमा 231 बराबर कितना है तेरे भाई, तो बराबर कितना आ गया 33, कितना 33, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे प्यारे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मासा ज्ञात करना है। बस वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लिए, कहा कि बहुत अच्छा से बतावल है पीछल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो इसको बनाने के पहले कोशिश करना, और थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा हम बोल दिए हैं, ठीक है। तो मेरी बहनों में वीडियो देखते हैं, तो अपने भाई को ज़्यादा बुरा नहीं समझिएगा, आपका भाई बहुत सीधा इंसान है मेरे प्यारी बहना, ठीक है। तो बस बोलने को कुछ ही बोल देते हैं वीडियो में ताकि मनोरंजन हो जाए, इसलिए बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे, नहीं तो तू लोग गरिया रही होगी अंदर अंदर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे 432 और कितना 960, तो यहाँ पे लिख देना रफ वर्क, क्या लिखेंगे रफ वर्क, RUCH रफ वर्क। जैसे बनाते हैं उसे बनाओ, और क्या, लास्ट में खाली आंसर, वीडियो रोक के बनाओ क्वेश्चन को, लास्ट में खाली आंसर मिलाना, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आंसर खाली मिलाना है आपको। तो कितना 432, तो 432
में कितना से भागा देना 960 से, कितना से 960 से। के बार में लेगा तो 2 बार में कितना आएगा तो 4 दूना 864, कितना आएगा 864, कितना बचेगा तो 96, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई घटाएगा तो 96। अब 96 से किसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा यानी 432 को, तो 432 यहाँ आएगा। अब के बार में लेगा तो 4 बार में, कितना बार में 4 बार में लगाओ तो 4 बार में कितना 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 36 2 38, तो 12 12 में 4 का कितना बचेगा 8 और ये कम गया, कितना कम गया 2, यानी कि भी 12 12 में 60 गया 4, यानी कि 88 88 में कितना से 96 से। तो अब के बार में लगेगा एक बार में कितना तो 88, घट के कितना बचेगा 16 में 60 गया 8, यानी कि 8 बचा, 8 में अब कितना से 88 से, कितना बार में 11 बार में 88 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि आज आपका एचसीएफ कितना निकल के आ गया 8, कितना निकल के आ गया 8, ये वाला नहीं एचसीएफ बस इधर लिख दिया और क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ ए बराबर कितना जल्दी बताओ, बड़ा वाला कौन है तो 960, नहीं पापा 960, मामी कितना बी बराबर कितना 432। वाह रे वाह भाई। आप देखो यहाँ से क्या हम लोग जानते हैं कि या फिर ये हटा के लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या किससे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस मान बैठाते वाला होगा। ए बराबर कितना दे रहे हैं 960 तो 960, बी बराबर कितना मेरे प्यारे भाई 432 तो 432 गुना क्यू के मान कितना मेरे भाई, जब 960 में 432 से भागा दे तो क्यू यानी भागफल कितना तो 2 वैल्यू भैया यहाँ पे 2, आप वाला शेषफल कितना बस लो 96, बस 96। आप देखो अगला लाइन में कोई भी वफा कर रहा है तो 432 जो बी है ना वो भाग जाएगा पास से, क्यू से बी भाग जाता है, यानी कि सब छितिर बितिर हो जाता है, वो औरत से प्यार कर लेता है, वो औरत से प्यार कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि इंग्लैंड के जमाना डेवलप कर गया है, ये सब जान ही रहा है बाबू, डराव में भी आजकल बांध पड़ा लोग। तो 432 आ जाएगा यहाँ, 432 यहाँ आ जाएगा और ये आर है ना ये भी अपना पार्टी बदल दिया, ये आ गया 96 की जगह। अगला लाइन में जो आर है वो क्या बन जाता है बी बन जाता है, और जब 96 में 432 से भागा दिए, 96 432 से भागफल कितना तो 4, यानी कि जगह कितना 4, शेषफल कितना बचा तो 88, तो शेषफल 88। अब फिर अगला लाइन में 96 जो बी है वो ए बन जाएगा, अब बराबर जो आर हो गया बी बनेगा यानी 88, 88 में 96 से भागा दे तो एक बार मिलेगा, और शेषफल कितना बचा तो शेषफल बचा 8, कितना 8। अब देखो ये 88 क्या बनेगा तो अगला लाइन में ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, अभी क्या बनेगा तो आके आर क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, और गुना के बार में जाएगा 11 बार में, शेषफल कितना 0, यानी कि अंततः लिख देना लास्ट में अतः एचसीएफ जैसे लिखे ला पता है वैसे लिख दो, कितना कितना तो 960 432 बराबर कितना लिए भाई, तो यहाँ पर वाला एचसीएफ कहलाता भाई 8 आंसर। और का चलो तो आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर, कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर मेरे पास में। 11 नंबर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे। तो कितना कितना है 365, कितना है मेरे प्यारे भाई 365, और फिर कितना है 12,450 12,450 है। पहले जैसे भाग बनाते हैं ना उसे भाग दे दो तो कितना बार में लगेगा, पहले तो ये 4 अंक को देखो तो के बार में लगेगा मेरे पास 3 बार में, कितना बार में 3 बार में, कितना बचेगा 1095, गुना करेगा तो 1095 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई तो 150 बचे, 1245 में से 1095 घटाएगा तो कितना 1245, कितना बचेगा 150, सॉरी कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 150 बचेगा, कितना बचेगा 150। आप देखो ऊपर से नहीं लगेगा तो ऊपर से उतारेंगे 0, अब के बार में लगेगा भाई तो 4 बार में, के बार में 4 बार में, भागा इसी ना बनाते मेरे प्यारे भाई, तो पहले भागा बना लो। देखिए 4 बार में कितना तो 1460 आएगा, कितना आएगा 1460, अब घटाएगा तो बचेगा 40, और जो शेषफल बचता है उस शेषफलवा से कहाँ यहाँ भागा देते हैं ना मासा में, तो पहले इसको भागा बना लेना जैसे बनाते हैं ऐसे ना भागा बनाते हैं, और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ भाग देना, यानी 365 में, तो 365 में के बार में लगेगा 9 बार में, कितना बार में मेरे प्यारे भाई 9 बार में, कितना आएगा तो 360, 9 बार में कितना 360 आएगा। तो शेषफल कितना बचा 5, कितना 5, और 5 से कितना में फिर 40 में, 5 से के बार में कटेगा 8 बार में 40 कट जाएगा, यानी शेषफल आ गया 0, शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर वाला क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो चलो बस यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हल, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई तो ए बराबर 12,450 से भैया, और कॉमा बी बराबर कितना है तो बी बराबर आपको दिया 365, कितना 365। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि, या फिर हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि बार बार वो भी आना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे से ही वाला लिखना ही दोनों लाइन बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान कितना, तो ए का मान बड़ा वाला 12,450 बराबर बी का मान कितना, तो 365। और 365 में जब भागा दिए तो क्यू माने भागफल कितना है 34, यहाँ पे कितना 34, शेषफल कितना बचा भाई, कितना 150 बचा, कितना बचा था 40, सॉरी कितना बचा था शेषफल 40 बचा था, ठीक है। अब ये कौची बनेगा, अगला लाइन में ई बेवफा है ना, तो अगला लाइन में ई बी से ए बन जाएगा, 365 आ जाएगा बराबर कितना से, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी आर जो है ए के पास आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। अब 40 में 365 से तो केवल में 9 बार में 9 आया था भागफल, शेषफल कितना बचा 5, कितना 5। अब देखो यहाँ पे ई वाला जो बी है वो आगे वाला लाइन में क्या बनेगा, ए बनेगा बराबर, और ये जो आर है वो क्या बनेगा, तो आर बनेगा आपका बी, और क्या बार मिलेगा, तो भागफल है 8, कितना 8, और शेषफल कितना 0। तो यहाँ पर वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पर वाला भाई मेरे भाई आपका क्या कहलाएगा, HCF लिख दीजिएगा। अतः नीचे लिखेगा, आप यहाँ पे लिखेगा अतः HCF आप कितना कितना निकाले 12,450 कॉमा कितना 365 बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ 5 आ गया, कितना आ गया 5। चलो भाई ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आप कितना 148 और 185 पहले अपने से बनाओ अपने से, बॉडी मारेंगे रे भाई, पहले अपने से बना लेना, बाद यहाँ पे वीडियो देखना और लास्ट में आंसर और मिलाना, ठीक है ना। अब हम जाने थे कि तुरंत तू बना लेंगे, आप दूध पिया दिए तो शेर बगाओ था तो हो ही ना जाता है। चलो आप तो हमको तुम सिखा देगा, इतना तेज बनावेगा रे भाई, हमारा से फास्ट बना लेगा। 148 में भागा पहले कितना से, तो 185 में, बड़ा 185 तो इसी में न देंगे, एक बार मिलेगा 148, कितना शेषफल बचेगा, तो 15 15 में 60 गया 7, ये काम देगा 7 में 4 गया कितना 3, अब 37 में 148 के बार मिलेगा रे भाई, तो 4 बार में लगेगा, कितना बार 3 बार, 4 बार में कितना होगा 7 चौको 4 बार में लगा, तो 7 चौको 28 के 8, हाथ में कितना बचेगा, हाथ में 2 और 4 12 2 14, काट गया पूरा काट गया मेरे प्यारे, शेषफल कितना गया 0, यानी कि यहाँ पर वाला क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर वाला मेरे प्यारे भाई HCF कहलाएगा। जो शेषफल बचा उसको यहाँ भागा देना, तो शेषफल आपका आ गया कितना 37, और 37 यही क्या कहलाएगा, काट गया यहाँ पे, तो यही आपका HCF कहलाएगा। यानी कि लिखेगा यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ वही सब बात रिपीट करना है, ये बराबर कितना, तो बड़ा 185 कॉमा बी बराबर कितना, तो बी बराबर 148, फिर लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना जानते हैं। ए का मान बताओ जल्दी, ए का मान 185 रे भैया, बी का मान कितना है रे भाई 148 है। अब तो तू बताइए करेगा, भागफल कितना आया, तो 1 आया, शेषफल नीचे कितना बचा 37 बचा भैया। अब देखो ई वाला आवेगा बेवफा है तो यहाँ आ जाएगा 148 बराबर, ये भी बेवफा यहाँ आ जाएगा। अब जब 37 में 148 से भागा दिए तो भागफल कितना 4 है रे भैया, तो 4 और शेषफल कितना, तो 0, तो शेषफल 0। यहाँ पर वाला क्या कहलाएगा HCF, आता लिखेंगे HCF और कितना 185 कॉमा 148 बराबर कितना आ गया भाई, तो 37, कितना आ गया 37, यानी फाइनली आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। तो कैसा लगा देख के, अच्छा लगा ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई, हमारे क्वेश्चन बस वही कॉन्सेप्ट बना ले भाई, कितना 252 और 594 है, तो 252 और 594 का क्या क्या करेंगे मासा। सबसे पहले ई साइड कितना 200 रफ वर्क में, रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क कितना है 252, बस जितना करवा रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये नहीं कि एक ई टाइप का क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लीजिए कि आपको यानी कि बन जाए। धनुर्धर अर्जुन कब कहलाया था, इतना वो प्रैक्टिस कर लिया था, इतना प्रैक्टिस कर लिया था मेरे प्यारे भाई कि मछली के आंख में वो क्या बाण मार दिया था। तो इस प्रकार से आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि 4 क्वेश्चन बना के आप सिकंदर हो गए। प्रैक्टिस ज़्यादा से, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब 252 में कितना से 594 है, तो 252 594
94, कितना बार में लगेगा तो 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, 2 दूना 4 और फिर 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 2 4 1 5 यानी 504, कितना बचा 0 9 90 बचा, कितना बचा मेरे प्यारे भाई तो 90। अब 90 में कितना से 252 से के बार में लगेगा 3 बार में, 3 बार में कितना हो जाएगा 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाओ, 9 दूना 18 180, कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 15 15 60 गया 7 और एक कम गया यानी कि 72, 72 में 90 से, यानी जो 72 बचा वो बुलाएगा, इसको बुलाएगा ना तो 72 में 90 से के बार में एक बार में कितना आ गया 72, कितना बचा रहे मेरे प्यार भाई 18 किसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, अकेले तो बुलाना पड़ेगा ना 72, ठीक है के बार में लगेगा 4 बार में 18 चौके 72 यानी कि कट गया। भागा जैसे बनाते हैं बस भागा बना वाला और क्या लाला के ऊपर से लाला के ला ले जो और भागा बना ले जो, ले ले जो और भागा बना ले जो, बस यही नियम सिलसिला। यहाँ पे 0 संतान एक बात खत्म हो गई, यहीं तक काम था। तो यहाँ पे CF यानी कि मेन संतान आपका कितना हो गया 18 हो गया, ये दोनों का मेन बाल बच्चा कितना हो गया, दोनों के मेन बाल बच्चा 18 हो गया। तो फिर लिखेगा ये क्या लिखेंगे यहाँ A बराबर कितना तो 594 कॉमा B बराबर कितना तो B बराबर 252। अब लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है मेरे प्यारे भाई। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R होता है तो A का मान कितना, हम लोग जानते हैं कि नहीं भी लिखेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जरूर लिखेगा ये वाला लेने में, ठीक है ना। तो A का मान कितना 594 बराबर B का मान कितना तो B का मान जल्दी बताओ 252, और जब 252 में 594 से भागा दे तो Q भाग कितना तो 2 ले भैया, तो 2 लिख दो और क्या, शेष पर कितना 90, तो यहाँ पे 90 लिख दो और क्या। आदि वाला बेवफा है तो ये आ जाएगा यहाँ 252, और ये भी बेवफा है तो ये आ जाएगा B के जगह, और किसके जगह B के जगह, और 90 में 252 से भागा देंगे, 90 में 252 से भागा देंगे तो भागफल कितना 2, और शेषफल कितना नीचे शेषफल देख 72, यहाँ पे हो जाएगा 72। अब बेवफा वाला काम फिर ही आ जाएगा 90 यहाँ बराबर, एक ही बेवफा वाला काम 72 आ जाएगा यहाँ, 72 में 90 से भागा दें तो भागफल कितना था 1 और शेषफल कितना 18, शेषफल कितना 18। अभी आ जाएगा नीचे B जो है क्या बनेगा A बन जाएगा अगला लाइन में, और जो R है वो क्या बनेगा B बनेगा, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा केवल में 4 बार में भागफल 4 आया था, शेषफल कितना 0, तो शेषफल जब 0 आ जाए बाबू तो यहाँ पर वाला क्या कहलाता है HCF, यानी कि लिख दीजिएगा आता HCF कितना के तो 594,252, कितना आ गया मेरे प्यारे भाई तो 18 आ गया भैया। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है भाई कितना नंबर 13 नंबर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दोस्तों 13 नंबर तो करवा ही दिए, कितना नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 504 और कितना का HCF ज्ञात करना है 1188 का, बस 504 लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ये लास्ट है। तो ये 14 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा, 1 या 2 क्वेश्चन फंसेगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में 1 क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे भाई, इसका गारंटी फुल गारंटी, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं, इसी 14 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कितना कितना है 504 और कितना मेरे प्यारे भाई 1188, 1188 के बार में लगेगा 2 बार में, कितना आएगा तो 1008 कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 0 8 180, फिर कितना 504 है तो 504 में लगाएंगे, यानी ये वाला बुलावेगा ना, ये जब बेटवा हीरोवे लगा था मैवा आ गया यहाँ पास और क्या। अब यहाँ पे के बार में लगेगा तो 18 के बार में 2 बार में लगाओ, कितना बार में 2 बार में, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा मेरे, तो 2 बार में, तो 2 बार में कितना 0 18 2 36 360, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 10 में से 6 गया कितना 4, और यहाँ पे 4 में से गया 4 में से 3 गया 1 बचेगा, अब कितना 180 आ गया, तो 180 के बार में 1 बार में, एक बार में लगेगा 144, कितना बचेगा 10 में से यहाँ 6, ये कम गया 7 में से 4 गया 3, अब कितना 144 में लगाएंगे, कितना में 144 में, तो देखिए 4 बार में लग जाएगा, कितना बार में 4 बार में 144 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 36 बचा तो ये वाला इसको बुलावेगा ना तो 144 से आया और 4 बार में लग गया, पूर्ण रूप से कट गया मेरे प्यारे भाई, वो कट गया तो बस काम हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ हर साल की भांति इस साल भी लिखेंगे यहाँ, यानी कि हर क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे यहाँ। ए बराबर कितना आ गया तो 1188, बी बराबर कितना आ गया 504,
यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना 1188 बराबर बी का मान कितना 504। तो 504 से जब 1188 में भागें तो भागफल कितना 2, यहाँ पे 2 और प्लस शेषफल आर बराबर कितना 180। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब एक बेवफा तो 504 आ जाएगा ए की जगह, बी आ जाएगा ए की जगह, आर आ जाएगा बी की जगह, 180। और जब 180 में 504 से भागा दिए, 180 में 504 में 180 से भागा दिए, भागफल कितना 2 और शेषफल कितना मेरे प्यारे भाई 144, कितना 144। अब ये आ जाएगा 180 यहाँ और बराबर 144 आ जाएगा यहाँ। 144 में जब 180 से भागा दिए तो भागफल कितना 1, शेषफल कितना, तो शेषफल आ गया 36, कितना 36। अब 144 आ जाएगा यहाँ और बराबर ये आ जाएगा यहाँ। 36 से जब भागा दिए तो 4 बार में कट गया, कितना भागफल 4 आया था और शेषफल कितना 0 आता है। यहाँ पर वाला क्या कहलाएगा, जब 0 शेषफल आ जाते हैं यहाँ पर वाला HCF, यानी कि आता नीचे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आता HCF ऑफ कितना तो 1188 504 बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो 36, कितना आ गया 36। तो ये क्वेश्चन बन गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कहने का मतलब हुआ ये एक्सरसाइज, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। टोटल यूक्लिड विभाजन से 14 क्वेश्चन 2011 से 2025 तक पूछा था। इस 14 क्वेश्चन का आपको दिमाग में फिट कर दिए, यानी कि यहाँ फिट हो गया, यानी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से खात्मा किए हैं। और जहाँ पे भी वीडियो में दिक्कत आई होगी कोई क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। और जो भी मेरे से गलती होती है बड़े भाई समझकर माफ़ कीजिएगा और उस गलती को आप कमेंट में कर दीजिएगा ताकि हम उसको सुधारने का कोशिश करें मेरे प्यारे भाई। तो अगला आपको आएगा गुणनखंड विधि द्वारा, अगला कॉन्सेप्ट है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा मात्रक ज्ञात करना है और लसक ज्ञात करना है। तो उसके बारे में अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, ऑल द बेस्ट। सब खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। राधे राधे।